कल हमने पढ़ा था सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अक्षांशों के बीच की दूरी, और हमने ये भी जाना था कि कैसे मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में जाने थे, जैसे डोलड्रम जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला हिस्सा कहलाता था, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री निचली अक्षांश तो हम लोग डोलड्रम कहते थे। और साथ ही साथ अश्व अक्षांश के बारे में जाने थे, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 35 डिग्री नीचे की ओर होता है। और साथ ही साथ कुछ और जान लीजिए जो कल रह गया था, 40 डिग्री अक्षांश का भी नाम दिया गया है गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश का भी नाम दिया गया है प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री का भी नाम दिया गया है चिकता साठा। ये नाम है, बड़ा अजीब है, आपको लग सकता है, लेकिन यही नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं आज ये जो अक्षांश रेखाएं हैं किन किन महादेशों से होकर गुजरती है। ये जो अक्षांश रेखा है किन किन महादेशों से होकर गुजरती है, आप अगर आपके पास मैप है तो निकाल लीजिए और आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है, जो कि ऊपर में है, और ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, ऊपर में उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका और एशिया से गुजरती है, चूंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में ऊपर में है तो उत्तरी अमेरिका को टच करती है। अच्छा, अफ्रीका ऐसा महादेश है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उससे तीनों रेखाएं गुजरती है, जैसे कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी। मतलब तीनों रेखाएं एक ऐसा एकमात्र महादेश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महादेश है, ऐसा कौन सा महादेश है कि तीनों रेखाएं उससे होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, तो कर्क रेखा उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। और एशिया तो याद रखना आपके लिए बहुत आसान है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। आप एक बहुत फेमस हमेशा याद करते होंगे या कहिए कि रट्टा मार लिए होंगे, हर किसी के जुबान पर है, मित्र पर गमछा झार। किस चीज का? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार याद करते हैं। यानी कि आपको कर्क रेखा तो ऐसे ही याद हो गया, उत्तर में है, उत्तर में है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, ऊपर में है तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका से तो तीनों गुजरता ही है, और एशिया, एशिया से कर्क रेखा। ठीक है, चलिए भूमध्य रेखा की बात करते हैं। भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे आ जाता है, भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे है तो दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। अफ्रीका तो तीनों में है, ये आपको ध्यान में रखना ही है, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से। आप पढ़िएगा कि भूमध्य रेखा, आगे जब भारत के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। भारत, जैसे भारत है नीचे वाला छोर, तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ से 8, 7, 678 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा से भारत 678 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत की इतना नजदीक से गुजरती है तो एशिया से भी गुजरेगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा नीचे है और नीचे में है दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका से तो गुजरेगी ही। अफ्रीका तो सब में कॉमन है, और ऑस्ट्रेलिया जो कि देखिएगा मैप में या ग्लोब में तो नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। तो याद करना बहुत ही आसान है, कर्क रेखा उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सब कुछ का लॉजिक है, और आप मैप में भी देख सकते हैं, ग्लोब पर भी देख सकते हैं। तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो महादेश से संबंधित बातें होंगी और इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन देशों से गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो किन देशों से, मकर रेखा की बात करें तो किन देशों से, और भूमध्य रेखा की बात करें तो किन देशों से, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानते हैं कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, या भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि भूमध्य रेखा 3 महादेशों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब मैंने ये भी कहा था कि अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों मुख्य रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। और दक्षिण अमेरिका से मैंने कहा था कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है।
ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। अब जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में किन किन देशों से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले है इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील। ठीक है, सबसे पहले इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। जब आप मैप निकालेंगे और शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले है इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील। अच्छा, ये भी बात जानिए कि ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। सबसे बड़ा देश, भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक है, इसके बाद आते हैं अफ्रीका में। जैसे ही दक्षिण अमेरिका से आगे बढ़िएगा तो अफ्रीका महादेश आता है। अफ्रीका महादेश में सबसे पहले एक छोटा सा टापू वाला देश है साओ टोमे। मात्र 1001 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, साओ टोमे। ठीक है, क्या? साओ टोमे। उसके बाद आप बढ़ते जाएंगे गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। मतलब है कि दक्षिण अमेरिका में 3 देश और अफ्रीका में 7 देश। यहाँ पर 3 देश, यहाँ पर अफ्रीका में 7 देश और फिर एशिया आइएगा तो फिर से 3 देश। ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा देश जो भूमध्य रेखा पर स्थित है वह है मालदीव। मात्र 300 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यानी अगर कहा जाए कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ा देश तो ब्राजील, सबसे छोटा देश तो मालदीव। भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे बड़ा देश किस महादेश में है तो दक्षिण अमेरिका में। सबसे छोटा देश किस महादेश में है तो एशिया में। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये कम से कम 3 3 6 हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप लिखिएगा बाइक। ठीक है, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया। और यहाँ लिखिए माइक, तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ और बातें। इन देशों को मैप पर भी देख लेते हैं। देखिए, शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये है भूमध्य रेखा जो धरती के बीचों बीच गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले है इक्वाडोर। ठीक है, हरा से इक्वाडोर, फिर कोलंबिया पर गुजर रही है। इसके बाद ब्राजील से गुजर रही है। अब देखिए यहाँ पर अफ्रीका में, अफ्रीका को हम थोड़ा बड़ा में आपको दिखाते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले देखिए ये है साओ टोमे प्रिंसेप। यहाँ एक टापू है छोटा सा, साओ टोमे प्रिंसेप। ठीक है, अफ्रीका का ही भाग है। इसके बाद आता है गैबन, कांगो, उसके बाद कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसके बाद युगांडा, इसके बाद केन्या और इसके बाद सोमालिया। ठीक है, ये अफ्रीकी देश है। अब आगे देखते हैं एशिया में देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा में आपको नजर आएगा मालदीव, इसके बाद इंडोनेशिया और इसके बाद यहाँ पर देखिए किरिबाती। ठीक है, किरिबाती। ठीक है। अच्छा, कितने देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है तो 13 देशों से। ठीक है, याद रखना बिल्कुल आसान है। देखिए, अगर भूमध्य को लिखिएगा हिंदी इंग्लिश में अगर इस तरह से भू, तो बी से शुरू होता है, BHU। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ बी को रखिए। और बी किस तरह से बनता है? इस तरह से। यानी कि भूमध्य रेखा को आप याद रख सकते हैं कि 13 देशों से गुजरती है। ठीक है। अच्छा, भूमध्य रेखा से होकर एक नदी बहती है अफ्रीका महादेश में जो 2 बार काटती है। ये जो नदी है इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसका नाम है कांगो।
क्या नाम है, कांगो। ठीक है, इसी को जायरे भी, पुराना नाम इसका कांगो नदी का जायरे भी है, जायरे। ठीक है, जान लीजिए कि अमेजन नदी के बाद, अमेजन के बाद सबसे, विश्व में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब सबसे अधिक जल क्षेत्र कवर करने वाला, जो मतलब अधिक से अधिक जल अपने बेसिन में रखे, वो कांगो ही है। ठीक है, अमेजन के बाद, भूमध्य रेखा के बाद अब जानते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और कितने देशों से। देखिए, ये कुल 18 देशों से गुजरती है। कितने? 18। याद करना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि कर्क, क किस तरह से लिखते हैं, क। ठीक है, और 18 देखिए, इसी को बस 8 को अगर पलट दें तो ये बन जाता है क। यानी कि जब भी क आएगा तो ये बात आपको ध्यान में आ सकता है कि कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। क तो 18 ऑटोमेटिक ध्यान में आएगा ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा 3 महादेशों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उत्तर अमेरिका में मात्र 2 देश, मैक्सिको और बहामास। ठीक है, मैक्सिको और बहामास। मैक्सिको वह देश जहां सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है, सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। चलिए अफ्रीका में देखते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 देश। अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। ठीक है, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। यानी कितने देश? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश इससे गुजरते हैं। ठीक है, 7 देशों से होकर कर्क रेखा अफ्रीका में गुजरती है। अब एशिया में किन किन देशों से गुजरती है? तो सऊदी अरब, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम और ताइवान। यानी कितने देशों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 देशों से। ठीक है, यानी कि सबसे कम उत्तर अमेरिका से, सबसे अधिक देश एशिया में, और उसके बाद अफ्रीका में। एशिया में 9 देशों से, अफ्रीका में 7 देशों से और उत्तरी अमेरिका में 2 देशों से। ठीक है, अब जानते हैं। अच्छा, कर्क रेखा के खास बात याद रखिए जो भारत से संबंधित है। भारत में राजस्थान में एक नदी है माही, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैंने बताया था भूमध्य रेखा में कि कांगो, भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका में एक नदी है कांगो, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में एक नदी है माही, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात करें तो 10 देशों से होकर गुजरती है, और 10 देश में 3 महादेश, 10 देश और 3 महादेश में बटे हुए हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर जो मकर रेखा है चूंकि सबसे नीचे है और ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर जो मकर रेखा है, मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। ठीक है, अच्छा एक बात और जानिए कि ना तो कर्क रेखा, ना ही भूमध्य रेखा, ना ही मकर रेखा, यूरोप से ये तीनों में से कोई रेखाएं नहीं गुजरती है। हालांकि आर्कटिक रेखा यूरोप से गुजरती है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये जो 3 प्रमुख रेखाएं यूरोप से नहीं गुजरती हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चूंकि सबसे नीचे है तो इसको एक और शब्द अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डाउन अंडर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डाउन अंडर शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस देश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी देखिए डाउन अंडर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये सबसे नीचे है। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका में 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अच्छा, ब्राजील के बारे में जानिए कि ब्राजील में भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राजील में भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर 5 देशों से, यानी कि यहाँ पर 4 देश और यहाँ पर 5 देश।
और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जो देश है उससे होकर गुजरती है, यानी एक देश। तो मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरते हैं और ये सब 10 देश ये है। अच्छा, इसके बारे में ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा से कांगो नदी गुजरती है। देखिए एक लिस्ट तैयार करते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा से कांगो नदी इसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी। अच्छा, कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। तो क्या मकर रेखा के साथ भी ऐसा है? मकर रेखा के साथ भी ऐसा है। मकर रेखा को एक अफ्रीका में नदी है, नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो। इस नदी का नाम है लिम्पोपो। तो ये 2 बार काटते हैं, ये 2 बार इस तरह से, और ये भी 2 बार। तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार करती है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अफ्रीका महादेश है और ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है। सिर्फ अफ्रीका अगर कोई कहे तो समझ जाइए कि वो महादेश के बारे में बात कर रहा है, जिसमें बहुत सारे देश हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सबसे नीचे में छोटा सा एक देश है, वो दक्षिण अफ्रीका एक देश है, देश का नाम है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कहे अमेरिका, ठीक है, अगर सिर्फ कहे अमेरिका यानी कि वो बात कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का। लेकिन कोई कहे उत्तरी अमेरिका यानी महादेश, उसमें बहुत सारे देश हैं। दक्षिणी अमेरिका यानी महादेश, ठीक है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी एक महादेश है, इसके अंदर भी कई देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से बहुत कम देश है और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश है और उसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम पर आया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में पूरे विश्व को 7 महादेशों में बांटा गया है। 7 महादेश घटते क्रम में ऐसे हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी रेखा किस महादेश से गुजरती है, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको पहले समझाते हैं। इससे पहले आप याद रखिएगा इसका क्रम याद रखना बिल्कुल आसान है। जैसे एशिया तो जानते हैं सबसे बड़ा महादेश है, देखिए अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अंटार्कटिका को हम कुछ देर के लिए साइलेंट करते हैं, सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको आप भूल जाइए। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखना है आपको क्या? अंशुआ, ठीक है, अंशु नाम होता है, तो याद रखना है आपको अंशुआ, ठीक है, अंशुआ। एशिया तो सबसे बड़ा है ही, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब क्या करते हैं, हम जरा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अंशुआ याद कर लिए। अब आप लिखिएगा, अभी आप जान रहे गर्मी का मौसम है और आम बहुत खाते हैं, तो लिखिए आम, ठीक है। एक बार आम खा लिए, दूसरा का बार आम खाइए, आम, फिर खा लिए, दूसरा बार खा लिए आम, ठीक है। अब इसके बाद फिर से खाइए आम, सॉरी आम, ये आप 3 बार खा लिए आम। आप कितना खिलाना, ठीक है। इसके बाद यहां लिखिए 2 बार कवि। आम जो लोग खाता है वो बढ़िया बढ़िया कविता लिखता है, इसीलिए आप बना दिए आम खाने वाले लोगों को कवि, ठीक है। फिर लिखिए इसको कवि, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद लिखिए कवि, इस तरह से। बस केवल इतना फॉर्मेट याद रखिएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर कोई पूछे कि एशिया महादेश से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो एशिया महादेश से देखिए आर्कटिक,
कर्क और विषुवत, ठीक है। आर्कटिक, कर्क और विषुवत। अफ्रीका महादेश से तो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अफ्रीका से तीनों गुजरता है। उत्तर अमेरिका से आर्कटिक और कर्क, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। यूरोप से आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। याद करना बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं ये जो छूट गया था अंटार्कटिका। जानते हैं कि जो धरती है इसके सबसे नीचे वाला हिस्सा अंटार्कटिका है और यहाँ सालों भर बर्फ ही बर्फ। और इसके नीचे 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री वाला, इसके नीचे जो सिर्फ 66.5 डिग्री का अंटार्कटिक रेखा है वो गुजरता है, ठीक है। अंटार्कटिका में अंटार्कटिक रेखा सिर्फ गुजरता है, ठीक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जानेंगे उसमें कुछ अक्षांश और देशांतर संबंधित कुछ छोटी छोटी मोटी बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।